हेलो एवरीवन, मैं हूं मानसी गोयल। वेलकम टू आवर चैनल ग्लोबल व्यू। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेंस आंसर राइटिंग की हम वीडियो सीरीज़ ला रहे हैं, जिसमें कि ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम पिछली वीडियो का आगे कंटिन्यू करते हुए बताएंगे कि हमें आंसर को कैसे लिखना है। तो पहले देख लेते कि हम पिछली वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यूपीएससी की डिमांड्स क्या होती है, जिसमें हमने डिटेल में देखा था यूपीएससी की डिमांड्स के बारे में। देन हमने डिस्कस किया था कि उन डिमांड्स को और उन डिमांड्स को हम कैसे आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। एंड देन हमने डिस्कस किया था कि फाउंडेशनल स्टेज में जो स्टूडेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं आंसर राइटिंग के लिए, उसके लिए क्या प्री रिक्विजिट्स होती है, जैसे कि सिलेबस, आपको क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये सब पता होना चाहिए। देन हमने स्टेप्स देखी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे, देन हमने स्टेप्स देखी थी कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे डिकोड करना चाहिए। तो ये सारी हमने स्टेप्स देखी थी, और पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि हम ये सारी स्टेप्स जो है आगे चल के डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो आपके सामने ला रहे हैं उन स्टेप्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए आंसर राइटिंग में। तो चलिए एक एक स्टेप को हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन को लेके आंसर राइटिंग का, जिसको हम लिखेंगे भी और इन स्टेप्स को अप्लाई भी करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज ऑयल पॉल्यूशन, व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट ऑन द मरीन इकोसिस्टम, इन व्हाट वे इज ऑयल पॉल्यूशन पर्टिकुलरली हार्मफुल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। तो बेसिक जो क्वेश्चन है वो है ऑयल पॉल्यूशन पे। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका जीएस पेपर 3। आपको पता होना चाहिए कि कौन से पेपर में है, पेपर 1 में तो नहीं है, पेपर 2 में तो नहीं है। अगर पेपर 2 में होता तो हम गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते। अगर पेपर 1 में है तो हम ज्योग्राफी ओरिएंटेड हो जाते। बट ये क्वेश्चन है पेपर 3, तो हम एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड हो जाएंगे खुद ब खुद ही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये 150 वर्ड्स का है, 10 मार्क्स का। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम स्टेजेस ऑफ आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें फाउंडेशनल स्टेज है। तो फाउंडेशनल स्टेज में हम टाइम मैनेजमेंट और वर्ड लिमिट मैनेजमेंट पे अभी ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आप स्टार्टिंग स्टेज में हैं। तो हम स्टार्टिंग स्टेज में एक बेसिक आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा कि हम बेसिक आंसर लिख रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ अभी बेसिक स्टेज में आप लोगों से। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज ऑयल पॉल्यूशन, और स्टेप्स क्या क्या मैंने डिस्कस की थी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और फ्रेजेस देखेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। अगर हमने ध्यान से पढ़ा, व्हाट इज ऑयल पॉल्यूशन, ऑयल पॉल्यूशन के बारे में पूछा है। व्हाट आर इज इम्पैक्ट्स ऑन मेरीन इकोसिस्टम, मेरीन इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट, ये नहीं कि सब चीज़ों पे इम्पैक्ट आप बता देंगे। ठीक है, इन व्हाट वे इज ऑयल पॉल्यूशन पर्टिकुलरली हार्मफुल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। तो हार्मफुल तो होगा, बट इंडिया स्पेसिफिक पूछा है, तो ये हो गया आपका कि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। देन उसमें आइडेंटिटी वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे या डायरेक्टिव वर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड है व्हाट। तो व्हाट का क्या मतलब होता है, व्हाट का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। ठीक है, आप किसी चीज़ की इंक्वायरी कर रहे हैं, या तो उसके कैरेक्टर की या नेचर की, या फिर उसका रोल कैसा है। ठीक है, और या फिर पॉसिबिलिटीज़, या फिर आप ओपिनियन की भी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो व्हाट का मतलब ये होता है। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि क्वेश्चन वर्ड्स क्या है, उसी हिसाब से हम आंसर का स्ट्रक्चर बनाएंगे। देन क्वेश्चन को पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, जैसे ये व्हाट इज ऑयल पॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ऑयल पॉल्यूशन, देन नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, एंड देन नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप है कंटेक्चुअलाइज द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को कंटेक्चुअलाइज करेंगे, देखेंगे सिलेबस के किस पार्ट से है। तो वो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सिलेबस के जीएस पेपर 3 से और 150 वर्ड्स का है। एंड कंटेक्चुअलाइज में आपका बैकग्राउंड या रेलिवेंस आ जाती है कि कहीं अगर रिसेंटली ऑयल पॉल्यूशन हुआ हो, ऑयल स्पिल हुई हो, इस रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स है, तो वो भी हम जोड़ सकते हैं।
ठीक है। देन हम ब्रेन स्टॉर्म करेंगे की पॉइंट्स, जिसमें हम सोचेंगे कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में क्या क्या लिखेंगे। तो की पॉइंट्स ब्रेन स्टॉर्म करेंगे कि मरीन इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ ये पॉल्यूशन हो सकता है। देन उसको डिवाइड कर देंगे इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन में। फिर हम पूरा आंसर लिखने के बाद उसके एक एक पार्ट को एक बार रिव्यू कर लेंगे और देखेंगे कि कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ ऑयल पॉल्यूशन एंड व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट ऑन द मरीन इकोसिस्टम। तो ऑयल पॉल्यूशन है क्या? तो जैसा कि इसमें क्वेश्चन में लिखा है ऑयल पॉल्यूशन क्या है, तो सबसे पहले हमने जैसे इसमें हमने देखा था स्टेप्स के बारे में कि ब्रेक डाउन, तो हमने ब्रेक डाउन कर दिया डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में, ठीक है। ऑयल पॉल्यूशन का हमने कुछ भी, आप स्टैटिस्टिक्स से ऑयल पॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या फिर जो है डेफिनीशन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमने जो है ब्रेक डाउन करने के बाद कंटेक्चुअलाइज कर दिया क्वेश्चन को। ये तो ऑलरेडी हम 2 स्टेप क्वेश्चन के पढ़ते समय ही कर चुके हैं, ठीक है, कंटेक्चुअलाइज कर दिया। अब हम देखेंगे कि ऑयल पॉल्यूशन अगर डेफिनीशन बेस्ड लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑयल पॉल्यूशन इज द रिजल्टेंट contamination of environment due to the dispersion of oil in excessive quantity. Resultant contamination of environment due to the dispersion of oil in excessive quantity. ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। तो ये जो इंट्रोडक्शन है ये डेफिनीशन बेस्ड इंट्रोडक्शन है। देन आप स्टैटिस्टिक्स बेस्ड भी लिख सकते हैं या करंट अफेयर्स बेस्ड भी लिख सकते हैं। अब जैसे स्टैटिस्टिक्स है, एक स्टैटिक्स है कि ऑयल जो है स्पिल हो चुका है 60 लाख टन्स, अप टू 2050 तक लगभग 60 लाख टन्स तक ऑयल ऑलरेडी स्पिल हो चुका है और वो ऑलरेडी चीज़ें ख़राब कर चुका है। तो दिस इज़ द स्टैट्स रिलेटेड टू ऑयल पॉल्यूशन। देन क्योंकि 150 वर्ड्स का है तो विल स्ट्रेट अवे जम्प टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट ऑन द मरीन इकोसिस्टम। अब देखो हम ये ब्रेन स्टॉर्म की पॉइंट्स में हम स्टेक होल्डर देख लेंगे इस वाले पॉइंट में, इस वाले क्वेश्चन में। तो हम हेडिंग डालेंगे इम्पैक्ट ऑन द मरीन इकोसिस्टम। ध्यान रखिएगा मरीन इकोसिस्टम पूछा है, ना कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। स्टेक होल्डर कौन कौन से हो गए? मैमल्स हो गए, ठीक है। मैमल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? मैमल्स पे ये इम्पैक्ट पड़ता है कि उनके जो है फर जो है ऑयल से ढक जाता है, जिसकी वजह से ब्लॉक हो जाते हैं उनके फर जो है, और जो बॉडी का टेम्परेचर है वो रेगुलेट नहीं हो पाता, ठीक है। देन वाटर वर्ड्स पे क्या इम्पैक्ट होगा? उनके जो फेदर है वो अगेन ऑयल से ऑयल उन पे लग जाता है, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पाती, उनका वजन भारी हो जाता है, और अगर वो अपने फेदर साफ करने के लिए ऑयल अगर इंजेस्ट करती हैं तो उनकी डेथ भी हो जाती है। फिशेस पे क्या इम्पैक्ट होगा? फिशेस पे ये इम्पैक्ट होगा कि उनके गिल्स वगैरह जो है उसमें ऑयल जो है भर जाता है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो जाती है, उनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन चेंज हो जाता है, उनके लिवर का साइज, फिन साइज और उनका बिहेवियर भी। प्लस उनके जो बच्चे होते हैं, फिशेस के जो बच्चे होते हैं वो भी स्टारवेशन से मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो फिशेस होती हैं अगर उनके लिए जब खाना लेने जाती हैं तो ऑयल की जो खुशबू होती है उससे वो अपने बच्चे को डिटेक्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उनके बच्चे भूखे रह जाते हैं एंड दे डाई। तो ये बायोडाइवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। मैनग्रोव्स को कम से कम 50 साल लगते हैं ऑयल पॉल्यूशन से रिकवर होने में। गैसेस जो रिलीज होती हैं वो केमिकली रिएक्ट करती हैं वाटर से, वाटर को एसिडिक बनाती हैं, और वाटर जब एसिडिक बनेगा तो कोरल रीफ को नुकसान पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि कोरल रीफ जो है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, और जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बोनिक एसिड बनाता है,
ठीक है। इसके अलावा बायो मैग्नीफिकेशन होता है, अगर छोटी मछली ने ऑयल जो है इंजेस्ट कर लिया है तो उसके फैटी टिश्यूज़ में जमा हो जाएगा, और छोटी मछली को बड़ी मछली खा लेगी, बड़ी मछली को इंसान खा लेगा, तो बेसिकली जो पॉल्यूटेंट है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इतने ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं ऑयल पॉल्यूशन के। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, इन व्हाट वे इज ऑयल पॉल्यूशन पर्टिकुलरली हार्मफुल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। तो हम इकोनॉमिक, सोशल, ये सब इम्पैक्ट बताएंगे। इकोनॉमिक, टूरिज्म पे इम्पैक्ट हो जाता है क्योंकि एस्थेटिक वैल्यू उस रीजन की कम हो जाती है, ठीक है, एस्थेटिक वैल्यू कम हो जाती है, वहाँ पे जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं हो पाएंगी क्योंकि सीधे से ऑयल पॉल्यूशन है। देन इकोनॉमिक ग्रोथ, जो लाइवलीहुड है, जो फिशरमैन डिपेंडेंट हैं उस जगह के, अगर वहाँ पे ऑयल स्पिल हो जाता है तो अगेन उनकी जो लाइवलीहुड है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, क्योंकि फिशेस वगैरह सब मर जाती हैं। एंड देन इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड जो बायोमैग्नीफाइड फिश होंगी वो खाई भी नहीं जाएंगी, तो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी को नुकसान होता है। सोशल नुकसान ये होता है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मेहनत करके अपनी रोज़ की रोज़ी रोटी कमाते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी बढ़ेगी। तो मेज़र्स क्या ले, देखो जब भी हम चैलेंजेस लिखते हैं उसके साथ में मेज़र्स ज़रूर लिखते हैं, हम हमेशा सॉल्यूशन ज़रूर लिखते हैं। तो कंक्लूजन की तरफ जो है, जब हम बॉडी से कंक्लूजन की तरफ मूव करेंगे तो हमेशा सॉल्यूशन के साथ मूव करेंगे, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन ज़रूर लिखेंगे इसमें। तो सॉल्यूशन क्या होगा कि या तो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क लेकर आओ वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, रेगुलेशंस एंड लेजिस्लेशंस लेकर आओ, जैसे कि मर्चेंट शिपिंग एक्ट ऑफ सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर ने भी तो लागू कर रखा है, तो हम भी ला सकते हैं। देन बायो इंडिकेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोपॉड, मॉलस्क, तो हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम ऑयल कहाँ पर है, ऑयल स्पिल सबसे ज़्यादा कहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है, कहाँ पे हुई है। देन हम रिस्क को एनालाइज करना सीखें कि किसी भी मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्या क्या चांसेस हैं ऑयल स्पिल होने के, हम इसमें रिमोट सेंसिंग और जीआईएस सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। देन इंटरनेशनल लेवल पे ये स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होने चाहिए, मारपोल कन्वेंशन, मैरीटाइम पॉल्यूशन थ्रू शिप्स और अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ये सब जो है स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होने चाहिए और फॉलो होने चाहिए। देन बैक्टीरिया, बायो रेमीडिएशन जिसको हम बोलते हैं, बैक्टीरियाज का यूज़ कर सकते हैं ताकि वो ऑयल को खा जाएं, जैसे कि ऑयल ज़ैपर बैक्टीरिया। ये आपके सॉल्यूशंस हो गए। अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो आप इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 के साथ जोड़ सकते हैं टुवर्ड्स द कंक्लूजन। हमेशा याद रखो, अगर आपको कुछ भी कंक्लूजन याद नहीं आ रहा है तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ जोड़ सकते हैं, कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशंस। Oceans, seas and marine resources for sustainable development, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन का आंसर। एंड हमको जो है ऑयल पॉल्यूशन के कंट्रोल करने की ज़रूरत है अगर हमें एनवायरमेंटल वेलबींग इंश्योर करनी है, सोशो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, क्योंकि इसका इंटरनेशनल कोस्ट लाइन या इंटरनेशनल ओशन पे दूसरी कंट्रीज़ पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये था हमारे वीडियो ऑयल पॉल्यूशन, ये थे हमारी वीडियो स्टेप्स टू डिकोड प्रीवियस ईयर, डिकोड एंड आंसर थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हमने देखा कि कैसे डिकोड करना चाहिए और हमने उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखी कि हम इस तरीके से डिकोड करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई हो एंड आपको आपके लिए काफ़ी जो है आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में काफ़ी हेल्प करे। तो मैं हूँ मानसी गोयल। Thank you for watching. Thank you for watching.